नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधे हमला बोल रही है। राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर पोषण आहार घोटाले को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए सीएम शिवराज का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज करवाया। महिला कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ों रुपए का घोटाला महिला बाल विकास विभाग में हुआ है। यह विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। ऐसे में शिवराज को इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। वे इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। बंद करो भ्रष्टाचार, भांजा भांजी करे पुकार, बंद करो भ्रष्टाचार, भांजा भांजी करे पुकार, बंद करो भ्रष्टाचार। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये पोषण आहार का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। पहले ही इस विभाग की इंक्वायरी आंगनवाड़ी में एक ही व्यक्ति को 3-3, 4-4 बार पेमेंट की चल रही है। मैं पीएससी का चेयरमैन हूँ। सेक्रेटरीज की कमेटी बनाने के लिए कहा है हमने, उसको बना नहीं रहे। अब उसके बाद ये नया घोटाला आ गया जिसमें ट्रकों की जगह स्कूटर के नंबर हैं, मोटरसाइकिल के नंबर हैं। इसमें बिजली जली नहीं और आहार बन गया। ये बच्चों के साथ, जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सब के साथ आघात हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हुआ है। जैसा अभी पटेल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को विधानसभा में जो कल से चल रही है पूरी ताकत से उठाएगी और उनके इस्तीफे की मांग करेगी। गायनिक डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट हो रहा है 1250 का 1250 का गायनिक विभाग, ये गलत है। और जो चिल्ड्रंस का एक नया आईसीयू बनाया वहाँ पे बच्चों के लिए मिल्क बैंक है। ये सब करके वहाँ और कर्मचारियों को शिफ्ट करना, ये मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका हूँ और मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका हूँ और सुलेमान साहब जो इसके एसीएस हैं उनको फ़ोन पे बात कर चुका हूँ। किसी भी हालत में इसको शिफ्ट नहीं करने देंगे। नहीं तो जो मंत्री हैं प्रभुराम जी, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको एक बार ज्ञापन देंगे और नहीं माना जाएगा तो घेराव करेंगे। स्वयं को भांजे भांजियों का मामा बताते हैं, उनकी नाक के नीचे पोषण आहार का घोटाला हो जाता है और पता नहीं चलता करोड़ों का भुगतान कैसे हो गया। जब मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसमें इतना बड़ा घोटाला होता है तो इससे साफ स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान जी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं। आज उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। राज्यपाल को संज्ञान लेते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। महिला कांग्रेस आज पोषण आहार के घोटाले का विरोध करती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की राज्यपाल से मांग करती है। आयुर्वेद चिकित्सा के छात्रों की परीक्षा निरस्त की जाए। परीक्षा को लेकर छात्रों में रोष व्याप्त है। परीक्षा की कटिंग 1/3 कर दिया गया है, उसे निरस्त की जाए। परीक्षा के लिए समय दिया जाए। यह परीक्षा 10 वर्ष में एक बार ली जाती है। अगर परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी तो 15,000 से 20,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अनावरण अनशन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है, मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश आयोग द्वारा जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा ली जा रही है उसमें 67.5 15% मार्क दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक आधा नंबर पे लोग कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, इसमें 67.5 ले जा रहे हैं, वो भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो अभी एग्ज़ाम है उसको निरस्त किया जाए, जब तक एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन किया जाए और इस विशाल पहाड़ जैसे बोनस मार्क को हटाया जाए। हम सभी उस पहाड़ से बोनस मार्क के चक्कर में सभी लोग प्रताड़ित हैं, कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है और इस एग्ज़ाम में जब एक व्यक्ति एक नंबर से पीछे हो जाता है कंपटीशन में तो इतने सारे नंबरों पे से कैसे हम कंपटीशन में आ पाएंगे। वो भी माइनस मार्क के था, 1/3 माइनस मार्क है। एक अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति भी 70 नंबर नहीं ला सकता, उनको 70 नंबर बोनस मार्क दे दिए जाएँ तो कोई भी कंपटीशन में नहीं रहेगा। तो हमारा सरकार से और विभाग से निवेदन है कि जब तक
ये नंबर नहीं हटाए तब तक लोकसभा आयोग की परीक्षा निरस्त की जाए, पोस्टपोन की जाए, यही हमारी गुजारिश है। कितने लोग आए हुए हैं? अभी तो हम अलग अलग जगह अलग अलग मंत्रालय में हैं। पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और लगभग हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 15 से 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हो रहे हैं और मुश्किल से 1500 से लोग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ये परीक्षा जो है वो 8 से 10 साल में एक बार होती है। एक बार हमारे लिए अगर ये एग्ज़ाम हो गई तो 10 साल बाद हमारे लिए कोई मौका नहीं है और सभी की उम्मीद है। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? आगे आइए भैया, अभी अपना नाम परिचय बताएं पहले। एक मिनट डॉक्टर। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश आयोग द्वारा जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा ली जा रही है उसमें 67.5 15% मार्क दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक आधा नंबर पे लोग कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। इसमें 67.5 लिए जा रहे हैं, वो भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो अभी एग्ज़ाम है उसको निरस्त किया जाए, जब तक एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन किया जाए और इस विशाल पहाड़ जैसे बोनस मार्क को हटाया जाए। हम सभी उस पहाड़ से बोनस मार्क के चक्कर में सभी लोग प्रताड़ित हैं, कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है और इस एग्ज़ाम में जब एक व्यक्ति एक नंबर से पीछे हो जाता है कंपटीशन में तो इतने सारे नंबरों के से कैसे हम कंपटीशन में आ पाएंगे। वो भी माइनस मार्क के था, 1/3 माइनस मार्किंग है। एक अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति भी 70 नंबर नहीं ला सकता, उनको 70 नंबर बोनस मार्क दे दिए जाए तो कोई भी कंपटीशन में नहीं रहेगा। तो हमारा सरकार से और विभाग से निवेदन है कि जब तक ये नंबर नहीं हटाए तब तक लोकसभा आयोग की परीक्षा निरस्त की जाए, पोस्टपोन की जाए, यही हमारी गुजारिश है। कितने लोग आए हुए हैं अभी तो हम अलग अलग जगह अलग अलग कहाँ से आए हुए हैं? पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और लगभग हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 15 से 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हो रहे हैं और मुश्किल से 1500 से लोग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर शशांक राय है, मैं आयुर्वेद चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चूँकि आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि 25 सितंबर को हमारी आयुष PSC होने वाली है, जिसमें कि आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेद के डॉक्टर्स को 15% बोनस मार्क दिए जा रहे हैं। बजट 2018 के अनुसार 3 नंबर का नियम था, 3 अंक मिलने चाहिए प्रतिवर्ष के मान से। इन लोगों ने उसको 3 अंकों को 3% करवा लिया है, अधिकतम 5 वर्ष के मान से 15% करवा लिया है। इससे कि 15 से 20 हज़ार जो हमारे बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और हमारा नंबर तो लगना तो दूर है कि हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और 692 हमारी पोस्ट है, 1447 हमारे RBS के डॉक्टर थे जिनको ये फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है, विभाग से मांग है, माननीय मंत्री से मांग ये है कि हमारी जो परीक्षा है 25 तारीख वाली वो उसका आज ही कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल होने के पश्चात में हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनकी हियरिंग भी आगामी दिवसों में आने वाली है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो हम इस नियम पर दोबारा पुनर्विचार कर सकें। सर, अगर मान लीजिए कैंसिल नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आज हमारी परीक्षा कैंसिल नहीं होती है तो आगामी दिवसों में हम भूख हड़ताल, रैली निकालना और आमरण अनशन करना, तमाम सारी चीज़ें करेंगे और हमारे अधिकार को हम प्राप्त करेंगे। मंत्री से मुलाकात हुई आपकी? मंत्री से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी PS सर के साथ मीटिंग करके 3 या 4 बजे तक हमको रिप्लाई करने वाले हैं। तो हम आज यहीं डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, कल भी यहीं डटे रहेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, परीक्षा कैंसिल नहीं होती है, हम यहीं बैठे रहेंगे। राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती भवन में वार्षिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 6000 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में साइबर क्राइम पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल होने पहुंचे, जिसमें साइबर क्राइम पर लगाम लगाने और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और कैसे इन अपराधों को रोकना है और दूसरे राज्यों से समन्वय कर अपराधियों की गिरफ्तारी करने जैसे अनेक विषयों पर इस समिट पर चर्चा होगी। देखिए, ये साइबर क्राइम के ऊपर संभवतः ये देश का सबसे बड़ा समिट है, जिसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस समिट इसको कहा जाता है। इस समिट में पूरे भारत के हर एक राज्य से रिप्रेजेंटेशन है। इस समिट में भारत के समस्त यूनियन टेरिटरीज़ हैं, एक को छोड़कर सभी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। करीब 6000 से ज़्यादा पुलिस के, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के एजेंसीज़, प्रोसिक्यूशन के लोग, जुडिशल ऑफिसर्स इस समिट में पार्ट लेंगे। इस समिट का उद्देश्य मेन यही है कि जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो या प्रोसिक्यूशन के लोग हों, साइबर क्राइम जो
भयानक मात्रा में वृद्धि कर रहा है। हमारी जनता को राहत कैसे मिले, हमारा खुद का कैसे हमारा स्किल अपग्रेड हो एज पुलिस ऑफिसर्स, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, हमारा नॉलेज कैसे जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जितना हमारा इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स बढ़ता जाएगा, उससे आम जनता को राहत मिलेगी। इसी का ये मुख्य उद्देश्य है। सर अगर देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक महीने में कम से कम 2 से 2,500 ज़्यादा केस आ चुके हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि साइबर क्राइम की वृद्धि बेतहाशा तौर पे हो रही है। बहुत ज़्यादा स्पीड से साइबर क्राइम पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। विशेषकर भारत का हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। जहाँ 2019 में हमारे पास 3-4 हज़ार कंप्लेंट्स आया करती थी, आज की तारीख में साल भर में हम करीब 1 लाख कंप्लेंट्स के ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि पुलिस को, जुडिशरी को, प्रोसिक्यूशन को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब जानकारी लेने के उपरांत और इन्वेस्टिगेशंस को बहुत ज़्यादा स्थिति बेटर होनी पाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज रॉबर्ट नर्सिंग होम में बीजेपी की प्रवक्ता स्वर्गीय उमेश शर्मा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती भवन में वार्षिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिति द्वारा 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 6,000 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में साइबर क्राइम पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, जिसमें साइबर क्राइम पर लगाम लगाने और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और कैसे इन अपराधों को रोकना है। वज्रपात हुआ है, अकल्पनीय हम सब लोगों के लिए है। मुझे तो उम्मीद थी कि आज हम फिर मिलेंगे। कल ही गुजरात से वो लौटे थे, वहाँ पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी और आज बिना कुछ बताए अचानक हम सबको छोड़ के चले गए। ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक, पूरा जीवन जिनने पार्टी को समर्पित कर दिया था, ऐसे साथी को खोके आज पूरा इंदौर दुखी है। पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता दुखी हैं। जो आता है उसे जाना है, लेकिन अगर कोई ऐसा चला जाए असमय तो मन में गहरी वेदना छोड़ के जाता है। उनकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते। उनका परिवार हम सबका परिवार है, उसके साथ हम खड़े हैं। उनको प्रणाम। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान, 5 दिवसीय सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, बेवजह का ना हो बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। विपक्ष के आरोप पर होना चाहिए चर्चा। विपक्ष के आरोप पर बोले विधानसभा अध्यक्ष, सत्र में चर्चा के लिए बहुत समय है। विधानसभा के सत्र को आहूत किया, जो प्रक्रियाएं होती उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। हमारे विधानसभा के प्रश्न आ गए, कल स्थगन भी आ गए, कल तक ध्यानाकर्षण भी आ गए, 139 की चर्चा के लिए आ गए, तमाम 6 विधेयक भी आ गए। वो सारी चीज़ें कल से पूरी तैयारी के साथ विधानसभा शुरू करेंगे। केवल सबसे आग्रह केवल इतना है हमारे माननीय सदस्यों से, तमाम प्रतिपक्ष के लोगों से, सत्ता पक्ष के लोगों से, कि हम सबको मिलकर के विधानसभा चलाना है। इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक हमने बुलाई है 4 बजे। उनसे सबसे आग्रह करेंगे कि विधानसभा को हम सब मिल करके चलावें, क्योंकि लोकतंत्र का ये मंदिर है और मंदिर की सुरक्षा करने, मंदिर की प्रतिष्ठा को कायम रखने, मंदिर का विश्वास लोगों के प्रति बनाए रखने के लिए उसमें हर उस आदमी की ज़रूरत है जो उसकी पूजा करता है, जो उसका पुजारी है। हर विधायक ये कहता है कि हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर है, हम उसके पुजारी हैं। तो मंदिर की पवित्रता बनी रहे, मंदिर के प्रति विश्वास लोगों का बना रहे, मंदिर का स्वच्छता, तमाम सारी चीज़ें बनी रहे, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के निर्वहन करने का मैं आह्वान करता हूं और विश्वास करता हूं कि सब मिलकर के इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सर, हर बार नवाचार दिखता है, इस बार अभी तक इस कक्ष के भीतर हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे नेता प्रतिपक्ष का, हमारे विधानसभा अध्यक्षों का कोई, जो वर्तमान है उनके अलावा कोई जानता नहीं था। और ये पहली मर्तबा हो कि हमने ये तमाम फ़ोटो चित्रित किया है, जिससे आने वालों को, लोगों को पता चल सके कि हमारा कब से कब तक कौन नेता प्रतिपक्ष रहा, कब से कब तक कौन मुख्यमंत्री रहा, कब से कब कौन विधानसभा अध्यक्ष रहा। इसीलिए सारे को चित्र हमने लगवाए।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बार फिर युवती के साथ आरोपी युवक के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में युवती को जान से मारने की भी कोशिश की गई। वहीं पुलिस मामला दबाने की भी कोशिश कर रही है। पूरा मामला रीवा जिले के ढबोरा थाना अंतर्गत निवासी एक विधवा को आरोपी जयदीप शुक्ला के द्वारा शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वह युवती के द्वारा जब शादी का दबाव बनाया गया तो आरोपी युवक के द्वारा युवती को जान से मारने की कोशिश की गई, जिस पर पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़िता के द्वारा जब इस बात की शिकायत द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई तो डाभोरा थाना प्रभारी के द्वारा मामला दबाने की कोशिश की गई। डहोरा का जयदीप शुक्ला मेरा कस्टमर था। वो मुझे अश्लील मैसेज भेजता था, मेरे को बहुत तंग करता था। उसके डिप्रेशन में हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया और जो मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठा के बहुत परेशान करके मेरे साथ रेप भी किया। मेरे को शादी करने के लिए बहुत फोर्स करता था। मैंने मना किया तो मेरे को मारने के लिए भी बोला। और मैं यहाँ एडिशनल सर के पास आई थी केस करने, तो उस दिन मेरी गाड़ी छूट गई थी। फिर मैं वापस जा रही थी तो उसने मेरी गाड़ी यहाँ से छूट गई, उसके साथ गई तो वो वहाँ पे जाके मेरे को अल्कोहल पिला के मेरा रेप करके और बहुत मारा, गाड़ी चढ़ा दिया, बहुत मर्डर, मतलब वो सोचा था कि मर ही गई। उसके बाद थाने में रिपोर्ट नहीं, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था, जो आज अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई दोबारा से। हाँ, बयान हुआ, FIR हुआ है, जिसका हमें ना तो कुछ नहीं दिया। बयान हुआ है, FIR हुआ है, बयान नहीं हुआ, केवल बयान लिया, कुछ नहीं कराया गया। केस हो सर, उसके खिलाफ जो भी है उसको सजा हो। बच्चों को भी बहुत पता है, बोलता है बच्चों को मार दूंगा। वो बच्चे कितने एक 10 साल का है, एक 6-7 साल का है। आरोपी का नाम जयदीप शुक्ला, पिता का नाम शंकर शुक्ला, कहाँ का राउर डभौरा। कि इसकी जांच कराई जाएगी, इसका कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप की एक महिला रानी परिवर्तित नाम उम्र 31 वर्ष का बलात्कार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गुहारा से दिनांक 5/7/2022 को होता है। महिला बलात्कार की रिपोर्ट के लिए 15 दिन तक थाने के चक्कर लगाती रही। वहीं बड़ी मशक्कत के बाद अपराध क्रमांक 142 धारा 374 के तहत छतरपुर जिले के भगवा थाने में बलात्कार का केस दर्ज किया है और मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि होती हुई इस संदर्भ में महिलाओं ने एक वीडियो अंडमान निकोबार द्वीप से मीडिया में भेज रहा है और वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उचित जाँच कर न्याय दिलाने की मांग की है। न्यूज़ के माध्यम से MP के CM और गृह मंत्री से अपील करती हूँ, सर एक रेपिस्ट सिर्फ 10 दिन जेल पे रह के जमानत, हाई कोर्ट से जमानत दे देती है। एक रेपिस्ट को कैसे 10 दिन में जमानत मिलती? पुलिस ने ऐसे कैसे रिपोर्ट बनाई जब मेडिकल में ये देखा गया कि हमारे साथ बलात्कार हुआ गया है? वो कैसे बाहर आ सकता है? मैं आपसे अपील करती हूँ, मुझे न्याय दिलाएं, क्योंकि दिनांक 5 को हमारे 5/7 को हमारे साथ बलात्कार। मैं 15 दिन पुलिस के चक्कर काटते रहे। सर मेरी FIR दर्ज कर लीजिए, मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ, सर मेरी FIR दर्ज कर लीजिए। लेकिन पुलिस यही कहते रहे कि मैम जब आरोपी आएंगे तभी मैं आपके FIR दर्ज करूँगी। फिर उसके बाद करते करते 15 दिन उन्होंने मुझे ऐसे गुमराह किया। मैंने SP साहब DIG साहब के तक गए, उसके बाद भी हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। 15 दिन बाद जब हमने कहा कि हम न्यायालय के पास जाएंगे तब उन्होंने हमारा FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद जो मैंने आवेदन दिए थे उसके विरोध उन्होंने अपना एक FIR कॉपी बनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैडम आपको यही कहना है, अगर आप अदर कहोगे तो आप चले जाओगे जेल। मैं सर आपसे आवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे न्याय दीजिए। मैंने सुना है कि MP में कहा जाता है कि MP की बेटी सुरक्षित, लेकिन मैं अदर स्टेट से आके मैं सुरक्षित नहीं। एक रेपिस्ट जो मुझे अंडमान निकोबार से शादी का झांसा देकर और ब्लैकमेल करके यहाँ अंडमान निकोबार से यहाँ बुलाया गया, उसके बाद हमारे से ज़बरदस्ती बलात्कार किया और वो भाग गया। मैं दुर्गेश सर और जुनेद सर से अपील करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे न्याय दिलाए सर, प्लीज़ सर हमारी मदद कीजिए। करनापुर तहसील मुख्यालय अंतर्गत ग्राम पंचायत
जानवा में वर्षों पुराने तालाब और खेल मैदान में ग्राम बड़गांव में स्थित कोबरा बटालियन के कर्मचारियों द्वारा खराब खाद्य सामग्री सहित अन्य कचरा व गंदगी को ट्रैक्टर्स में लाकर विगत कई महीनों से खुलेआम फेंकते रहने से अब लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पत्रकारों को जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि महेश सुलाखे ने बताया कि ग्राम पंचायत जानवा की रिक्त भूमि को प्रशासन द्वारा कोबरा बटालियन को सुपुर्द किया गया, जिस पर कोबरा बटालियन का आधिपत्य है, किंतु ग्राम बड़गांव में कोबरा बटालियन के आवासीय परिसर से बटालियन के कर्मचारियों खराब खाद्य सामग्री और अन्य कचरा व गंदगी को खुलेआम तालाब व मैदान में फेंका जा रहा है, जिसके कारण समूचा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अपना परिचय बताइए। जी, मैं महेश सुलाखे, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जानवा। क्या दिक्कतें हैं आप? यहाँ पर कोबरा बटालियन का परिसर है ये, परंतु ये लोग जो जहाँ पर निवास कर रहे हैं बड़गांव, वहाँ से ये लोग ट्रैक्टर द्वारा रॉ मटेरियल, उनके खान पान की जो सामग्री बची उसको ला के फेंक रहे हैं, जिससे यहाँ गंदगी फैल रही है और गांव कभी भी संक्रमण बीमारी से प्रभावित हो सकता है। आपने इसकी सूचना किस किस को दी? इसमें हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरणापुर एवं अनुभागीय अधिकारी राजस्व किरणापुर जनप्रतिनिधि हाँ दिए हैं ना। किनको? भटेरे जी से हमने मुखाग्र बातचीत करी थी एवं जनपद अध्यक्ष से। अच्छा, ये तालाब भी है? तालाब भी है। मवेशी का करीबन मार्च अप्रैल तक के यहाँ पर मवेशियों द्वारा पानी पिया जाता है। अच्छा, जो आज की स्थिति में इतना खराब हो चुका है कि अब मवेशी भी दूर भाग रहा है इस तालाब से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए और यहाँ पर अन्यथा कोई सामग्री न फेंकी जाए, जिससे कि यहाँ का वातावरण दूषित हो। आपने कोबरा अधिकारी से कोबरा अधिकारियों से हमने बात करी, मैं स्वयं गया था, बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा सर ऐसा कैसा हो सकता है? तो बोले यहाँ के लोगों ने हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाया है और ये गांव जो थोड़ा दुश्मन जैसे दिखता है हमको। ऐसा शिकायत कब किए थे आप? 1 माह पूर्व। ये मटेरियल कब से फेंका जा रहा है? 1 माह हो गया था। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।